पुनर्जन्म लेने के बाद उस औरत को अपनी पिछली जिंदगी की सारी त्रासदियां याद आ गईं। पिछले जन्म में वह हेवनली मेडिकल सेक्ट की एकमात्र उत्तराधिकारी थी। मास्टर पेई के कहने पर उसने पेई परिवार के बीमार पोते से शादी की और उसके फेफड़ों के कैंसर का इलाज किया। लेकिन जैसे ही वह आदमी ठीक हुआ, उसी पल से उस औरत की अपनी जिंदगी के केवल 3 दिन ही बचे थे। ठीक होने के बाद उसका पति अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर उसे एक गोदाम में लोहे की जंजीरों से बांध दिया और बेरहमी से यातनाएं देने लगा। मरने से पहले उस औरत ने बस इतना कहा कि उसका पति उनकी बेटी की परवरिश कर ले, लेकिन सिर्फ इसलिए कि उसकी गर्लफ्रेंड ने कहा उसे बच्चे पसंद नहीं हैं। उस आदमी ने बिना एक पल सोचे अपनी ही नवजात बेटी को उसकी मां के सामने आग में फेंक दिया। वह औरत गंभीर रूप से घायल हो गई। खून की उल्टियां करते करते उसकी मौत हो गई। शायद भगवान को उस पर दया आ गई और अगले ही पल उसका पुनर्जन्म हो गया, ठीक उसी दिन जिस दिन मास्टर पेई ने उससे अपने पोते को बचाने के लिए घर बुलाया था। इस जन्म में उसने मास्टर पेई की विनती ठुकरा दी। तभी वह आदमी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वहां आया और बोला, हेवनली मेडिकल सेक्ट की असली उत्तराधिकारी तो मेरी गर्लफ्रेंड है। वह तो मौत के देवता के हाथों से भी इंसान को जिंदा कर सकती है। औरत ने कुछ कहने की जरूरत नहीं समझी और पेई परिवार को छोड़कर जाने लगी। लेकिन जैसे ही वह दरवाजे तक पहुंची, रिपोर्टर्स और मरीजों के परिवारों ने उसे घेर लिया। कुछ लोग चिल्लाने लगे कि उसने मरीजों को ठगा और उन्हें कंगाल बना दिया, जबकि वह औरत उन लोगों को पहले कभी देखा तक नहीं। भीड़ में उसे सफाई देने तक का मौका नहीं मिला। उसकी भयानक बेइज्जती की गई। भागते समय उस आदमी ने जोर से उसका हाथ पर पैर रख दिया और कहा, यह तुम्हारे लिए सबक है। फिर उसने उसे जोरदार थप्पड़ मारा और बोला, मेरी गर्लफ्रेंड अब पेई परिवार की बहू बनने वाली है, आगे से उसे देकर रास्ता बदल लेना। इतना कहकर वह आदमी खून की उल्टी करता हुआ बेहोश हो गया। उधर वह चालाक औरत समझ रही थी कि वह आदमी बस बीमारी का नाटक कर रहा है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वह आदमी सच में एक लाइलाज बीमारी से पीड़ित था। इसी बीच एक आदमी दौड़ता हुआ आया और उस औरत के सामने घुटनों के बल गिर गया। वह अपने बेटे के जान बचाने की भीख मांगने लगा। वह आदमी पेई परिवार का ही दूसरा बेटा था, जो सालों से विदेश में रह रहा था। तभी वह चालाक औरत बोली, आप गलत इंसान के पास आए हो, असली उत्तराधिकारी तो मैं हूं। इसके बाद इलाज को लेकर दोनों औरतों के बीच शर्त लगी। हारने वाला 50 मिलियन देगा और मीडिया के सामने बैठकर माफी मांगेगा। सब कुछ लाइव ब्रॉडकास्ट हुआ। औरत ने सुई निकाली और इलाज शुरू किया। तभी वह आदमी खून की उल्टी करने लगा। यह देखकर सबको लगा कि वह औरत एक धोखेबाज है। दूसरी तरफ वह चालाक औरत इलाज करने का नाटक करने लगी। तभी उस औरत ने अपनी उंगली से खून की एक बूंद आदमी के मुंह में डाली और वह आदमी तुरंत ठीक हो गया। उधर वह चालाक औरत इलाज में पूरी तरह नाकाम रही और मरीज की हालत और बिगड़ गई। तभी सबको समझ आ गया कि असली वारिस कौन है। अंत में सच्ची काबिलियत सबके सामने आ गई। पेई परिवार को अपनी गलती का एहसास हुआ। मास्टर पेई ने फिर से उस औरत से अपने पोते को ठीक करने की विनती की। वह आदमी भी उसके सामने माफी मांगने लगा और बोला, कृपया मुझे बचा लो। औरत ने ठंडे स्वर में कहा, अब बहुत देर हो चुकी है, जाओ अपनी झूठी गर्लफ्रेंड पर ही भरोसा करो। इतना सुनते ही वह आदमी खून की उल्टी करता हुआ जमीन पर गिर पड़ा।